गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मैं ये टोपी लगाई हूँ क्योंकि संयोग को बनना है चाचा नेहरू स्कूल में, तो ये टोपी स्पेशली मंगवाई गई है। संयोग के फैंसी ड्रेस कंपटीशन है उसका, तो उसको बनना है चाचा नेहरू, तो ये मंगवाई गई है, इसलिए मैंने लगा के देखी। तो मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं कैसी लगती हूँ। अगर मैं नेती बनूंगी तो मैं ऐसे ही लगूंगी। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा, क्या मैं नेती बन जाऊं। चलिए, तो नौ दुर्गा चल रही हैं अभी। आज दूसरा दिन है नवरात्रि का, तो आप बनाते हैं हम अपने व्रत के लिए कुछ। तो चलिए, तो मैं आप लोगों के साथ आज व्रत की जो थाली है वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आलू जो है चिप्स जैसे काट के, मुझे चिप्स उतने अच्छे नहीं लगते हैं आलू के व्रत में। मैं जिस तरीके से आलूओं को ऐसे चिप्स जैसे ही काट लेती हूँ और फिर उसको घी में फ्राई कर लेती हूँ, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें साथ में मैंने मिर्चियाँ भी फ्राई की हुई हैं हरी, और इस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो अभी और हम दोनों व्रत रखते हैं, और बच्चे बस दोनों जो है खाना खाएंगे, तो उनका ऐसे ही चलता रहता है बच्चों का कि साथ में हमारे व्रत का भी खाते रहते हैं वो, और वैसा भी खाते रहते हैं। तो उनका तो ऐसे चलता रहता है। तो पहले मैंने बनाया था संयोग के लिए, क्योंकि उसको स्कूल जाना था, और इसके बाद मैं व्रत का बना रही हूँ। तो हमें डबल डबल करना होता है। पहले जो बच्चों के लिए हम बनाते हैं, फिर इसके बाद गैस किचन सब क्लीन करते हैं, और फिर इसके बाद बनेगा हमारा व्रत वाला। तो बहुत डबल डबल हो जाता है। जो लोग व्रत रखते हैं ना, और उनको पता है घर में डबल काम करना होता है हम लोगों को। पहले व्रत वाला बनाओ, फिर वो बनाओ, या पहले तो इस हिसाब से मैंने पहले संयोग का बना दिया था उसका लंच, फिर इसके बाद पैक कर दिया, सब कर दिया, फिर किचन को क्लीन किया, और फिर इसके बाद हम अब उनको जाना था, तो उनके लिए पहले मैं थाली लगा रही थी, क्योंकि वो खा के ही जाएंगे, लेके जाते नहीं हैं। तो ये देखिए मैंने रख दिए है, तो थोड़ा थोड़ा सा रख दिया है, क्योंकि व्रत में तो ये सब चीज़ें ज़्यादा खाई नहीं जाती हैं। और ये देखिए थोड़ा सा पीठा भी रख दिया है। और इसके बाद हम इसमें जितने हम लोग ये बस ये चीज़ें खा लेते हैं ना, तो फ्रूट वगैरह जो हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो हम ये आलू हमें अच्छे लगते हैं, मैं भी खा लेती हूँ और वो भी खा लेते हैं, तो हम ज़्यादातर यही फ्राई कर लेते हैं। तो बस आलू फ्राई कर लिए और मूंगफली के दाना भी फ्राई कर लेंगे। तो बस ये थोड़े खा पाते हैं। मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ ये चीज़ें। फ्रूट है थोड़ा बहुत खा लिया, नहीं तो ये मुझसे खाया ही नहीं जाता है। और बस मेरा तो शुरू से यही रहा है। व्रत में भी मैं काफ़ी दिनों से मतलब शुरू से ही रह रही हूँ, तो बस ऐसे ही खाती हूँ। आलू फ्राई कर लिए, दाना फ्राई कर लिया मूंगफली का, और बस खा लिया। खिचड़ी भी बना लेती हूँ साबूदाना की, वो भी मुझे अच्छी लगती है। तो बस इस तरीके से खाती हूँ मैं। खीर साबूदाना की या जैसे मीठा जो है वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए दाने भी फ्राई कर लूँगी, तो बस। और उनकी थाली लगा रही हूँ, क्योंकि उनको अभी जाना है। मैं तो ऐसा कि बाद में खाती रहूँगी, घर पे ही हूँ। तो और फिर इसके बाद मुझे तैयारी करनी थी संयोग की, क्योंकि उसके स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, और तो फैंसी ड्रेस में वो चाचा नेहरू बने हुए हैं, तो उनकी व्यवस्था करना है मुझे। तो पहले मैं उनकी थाली लगा दूंगी और वो सब कर दूंगी, फिर इसके बाद संयोग का देखूंगी, क्योंकि उनको स्कूल में प्रोग्राम है उनके। और अभी फ़िलहाल तो गुनगुन घर पे रहती है, क्योंकि अभी उसके एग्ज़ाम हुए हैं। इसके बाद जब रिज़ल्ट आ जाएगा फिर वो अगली क्लास में जाएगी। तो देखिए इसमें क्या है, आलू वगैरह जो फ्राई करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा घी लग जाता है उसमें, तो थोड़ा सा इसमें कम हो जाता है। वैसे ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहिए व्रत में, लेकिन क्या करें, इस तरीके से फ्रूट में तो नहीं रहा जा सकता। थोड़ा बहुत तो इस तरीके से खाना ही पड़ता है, जो अच्छा लगता है, मजबूरी है, वही खाते हैं। तो ये इसमें रख देंगे तो काफ़ी कुछ ऑयल जो है कम हो जाएगा, और इसके बाद मैं दे दूँगी।
और फिर देखेंगे हम संयोग का। तो संयोग के लिए काफ़ी अरेंजमेंट करना है, मैंने आपको दिखाया भी था पहले। तो टोपी तो मैंने मंगवा ली थी, आपने पहले देखा है, मैंने लगा के भी देखी थी। तो अब ये कम ही लोग लगाते हैं, कोई लगाते ही नहीं है, बहुत कम, कोई बूढ़े पुराने लोग जो मिल जाते हैं, दिख जाते हैं लगाए हुए, नहीं तो अब कोई नहीं लगाता है। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे प्लेट लगा रही हूँ व्रत की। और तो मैंने ये गांधी आश्रम से मंगवाई थी टोपी, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिल रही थी। और बस इसके बाद उसका कुर्ता और ये सब मैंने उसकी व्यवस्था करी थी। तो इनके स्कूल में अक्सर होता रहता है और ये सब हमें रखना पड़ता है इनके लिए ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि इनके यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं। तो ये होता है इनके यहाँ। तो बस वही उसकी भी व्यवस्था करनी होती है, नहीं तो बच्चों को फील होने लगता है। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ ही करते हैं उसमें से, लेकिन जैसे जिस बच्चे को इंटरेस्ट है और फिर उसका अगर हम नहीं कर पाते हैं तो बच्चे को मन में लगने लगता है। देखिए तैयार हो गए हैं ये, और ये दूसरे दिन की क्लिप है जब ये चाचा नेहरू बन के जा रहे थे। तो ये टहल रहे थे बाहर पोर्च में, तो गार्डन एरिया में मैंने आप लोगों ने देखा भी है। तो भी वहाँ पे टहल रहे थे ये, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, उस वजह से लिए आपको बता दूँ, दिखा दूँ कि इस तरीके से बने हुए थे। तो पूरा इनका जो है ये टोपी मंगवा दी थी गांधी आश्रम से, जैकेट इनकी पहले से रखी हुई थी, कुर्ता पजामा भी नया ही आया है, क्योंकि इनके पास कलर्ड था और वो कलर्ड कुर्ता अच्छा नहीं लगता, नेहरू चाचा नेहरू जो थे, तो उनके मैंने फिर वाइट का ही इंतज़ाम किया। तो इस तरीके से संयोग बन गए थे सुबह सुबह, और स्कूल जा रहे हैं। कुछ बातें भी कर रहे थे, मैंने आवाज़ कट कर दी है क्योंकि बाहर से और भी आवाज़ें आ रही थी, तो साफ़ आवाज़ नहीं आ रही थी इनकी। तो ये वैसे कुछ बता रहे थे, हाँ ये वही बता रहे थे जो इन्हें स्पीच देनी है स्कूल में, तो वही स्पीच दे रहे थे, लेकिन मैंने आवाज़ कट कर दी थी क्योंकि वो क्लियर नहीं थी बिल्कुल से। और इसके बाद ये अंदर जाएंगे। इनको काफ़ी इन्हें वो भी है, ऐसा नहीं है, इनको बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, कुछ भी बना दो, गाना डांस जो भी है कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। और जबकि मैंने इस बार मतलब ये टोपी अरेंज करने में काफ़ी दिक्कत हुई, तो मैंने इसको डांटा भी बहुत है कि पहले से तो तुम लेके आ जाते हो और फिर बताते भी नहीं हो, और जब बिल्कुल 2 दिन रह जाते हैं या 1 दिन रह जाता है फिर बताते हो कि कल या परसों मुझे ऐसा करना है स्कूल में। तो जब हमें खुद अरेंज करना होता है तो तुम्हें पहले से बताना चाहिए, या फिर मत लिया करो इन सब चीज़ों में हिस्सा। मैंने काफ़ी उसको सुनाया, क्योंकि ये ले लेता है, पार्टिसिपेट कर लेता है और घर पे भी नहीं बताएगा, और टाइम 1 दिन बचेगा तब बताएगा कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। तो फिर इतनी जल्दी अरेंज करना भी दिक्कत हो जाती है, और फिर अगर ना हो अरेंज या बच्चा फिर वैसा ना कर पाए तो अच्छा भी नहीं लगता है खुद को, और बच्चे को फील होता है। और ये देखिए इसके बाद यहाँ पे आके ये बैठ गए थे अंदर, क्योंकि अभी टाइम था बस आने में। तो ये बैठे हैं अब, बने हुए हैं, तो आप देख भी सकते हैं उनको कि पूरी स्टाइल दिखा रहे हैं वो अपनी। ये देखिए मैं वीडियो बना रही थी तो फिर वो अच्छे से बैठे, फिर उन्होंने पेपर भी पढ़ा, तो लग रहे थे कि हाँ चाचा नेहरू हैं, गहन चिंतन कर रहे हैं देश की समस्याओं का। तो इस तरीके से आज संयोग चाचा नेहरू बने थे। और आप लोगों को कैसे लगे ये चाचा नेहरू तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट